खोजोगे अगर तो हर मंजिल की राह मिल जाएगी, सोचोगे तो हर बात की वजह मिल जाएगी। जिंदगी इतनी भी मजबूर नहीं है दोस्त, ज़रा दिल लगा के तो जियो, हर आमो ख़ास लम्हा भी जीने की अदा बन जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी, प्यार से आप मुझे शिवी बुला सकते हैं। और एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है व्लॉग कम ट्रैवल कम पिकनिक कम रेसिपी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ है। अब नई पोस्टिंग में आई हूँ तो यहाँ में हम निकले घुमक्कड़ी के लिए, भटक गए रास्ता, पहुँच गए महाभारत के ज़माने में। जी हाँ, सच कह रही हूँ। अब ये होने के बाद क्या हुआ, कहाँ पहुँच गए, क्या क्या खाने के लिए लेकर गए थे, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी आपसे। और इसलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, आज ना सुबह सुबह काफ़ी जल्दी उठी थी क्योंकि आज हमें जाना था पिकनिक पे। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स ने हम सभी को बुलाया था, काफ़ी दूर वो पिकनिक स्पॉट था और उनका घर भी, इसलिए हम जल्दी से उठे। दोस्तों, मैं चाय पी रही हूँ और ये देखिए मेरे बैकड्रॉप में जो पहाड़ है उसकी चोटी पे तो धूप आ गई है, लेकिन मेरे घर तक अभी सूरज देवता पहुँचने बचे हैं। खैर, किसी तरह 2-4 मिनट का मी टाइम ले करके, चाय पी करके जैसे ही मैं अंदर किचन में पहुंची, देखा कि आयुष्मान पास्ता लेकर खड़ा हुआ है। नाश्ते में उसे बटरफ्लाई पास्ता खाना है। वैसे दोस्तों, हम दोनों यानी मैं और अमरजीत यानी कि मेरे पतिदेव, हम दोनों ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पिकनिक जाना है और वहाँ हम टाइम से पहुँच जाएंगे, वहीं होगा खाना पीना। तो आयुष्मान के लिए मैंने बटरफ्लाई पास्ता बना कर दिया और हमारे जिन फ्रेंड्स ने हमें बुलाया था, हमने सोचा कुछ ले करके जाते हैं तो पिकनिक में खाने पीने के काम आएगा। तो सोचा क्या बनाऊं, फिर मेरे दिमाग में आया कि मावा केक बना लेती हूँ, तो सारे लोग पिकनिक में खा भी लेंगे चाय कॉफ़ी के साथ। तो चलिए जी, फटाफट आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर ही कर देती हूँ। तो ये पारसी स्टाइल मावा केक बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर डाला, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1/4 कप दही, 1/4 कप मिल्क, सारी चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ होने तक मिक्स कर लिया। फिर डाली इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी, मिक्स एंड मिक्स। उसके बाद 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1/4 टीस्पून रोज़ एसेंस, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। सारी चीज़ों को फिर से मिक्स किया। अभी इस पे छान के डाला 3/4 कप मैदा, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को छाना, ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया। तो 3 टेबलस्पून मिल्क भी बीच में ऐड करना पड़ा। तो दोस्तों, ये मावा केक ना किसी को गिफ्ट करने के लिए, ट्रैवलिंग में ले जाने के लिए बड़ा ही अमेजिंग रहता है। तो मैंने सोचा आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ, पैकिंग वगैरह भी, कि भाई ऐसे ले करके जाती हूँ मैं। तो बैटर बन गया। इसको 5 इंच के केक टिन में जो लाइन किया हुआ था उसमें डाल दिया। ऊपर से बादाम पिस्ते वगैरह छिड़क दिए। 160 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में मैंने इसको करीब 40 मिनट तक के लिए बेक किया होगा। अब दोस्तों, बेक हो गया है केक। अभी ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी जाना था, इसलिए केक को मैंने थोड़ा गर्म ही निकाल लिया है। अब पूरा ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा। और मैंने इसको डब्बे में पैक कर लिया है ले जाने के लिए। अब दोस्तों, मैं, आयुष्मान और अमरजीत रेडी हो चुके थे और मैं माँ से मॉम बन चुकी थी। मतलब थोड़ी सी तैयार हो गई थी, बाल बाल ठीक कर लिए थे और हमने शुरू किया ट्रैवल करना पिकनिक वाली जगह पे। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर रास्ता था, थोड़ी दूर था, लेकिन दोस्तों हमारा आज का प्लान था कि पिकनिक कंप्लीट होने के बाद हमें वहीं पे रुकना है क्योंकि रात में फिर से पार्टी होने वाली थी जिसमें हमें जाना था। तो नेक्स्ट डे हम लौट के आने वाले थे। तो दोस्तों, रास्ता इतना खूबसूरत था ना, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि अपनी आदत से मजबूर हो करके मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल लिया और जितने बाल मैं बना करके ले गई थी वो सारे तूफ़ानी हो चुके थे। अंदर देखा तो क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था, हवा भी अच्छी चल रही थी, आयुष्मान को आलस आ रहा था, उसे नींद आ रही थी। दूसरी तरफ अमरजीत अपना फ़ोन बाहर निकाल करके खिड़की से नेटवर्क ढूंढने में लगे हुए थे। उनको रास्ते में भी फ़ोन करना था, काम करना था। और मैं अपने बालों को पूरी तरीके से भूतिया बनाने पर आमादा थी। खैर, हम पहुंचने वाले हुए, लेकिन डायरेक्टली पिकनिक स्पॉट पे पहुंचने से पहले हम पहुंचे अमरजीत के सरकारी आवास पे, जहां पे आज हम रुकने भी वाले थे। आखिर मैं मौंजूलिका बन के पिकनिक में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बाल ठीक किए। और दूसरी तरफ कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, इसलिए अमरजीत के फ़ोन को नेटवर्क मिल गया था और उनका फ़ोन पे ही काम शुरू हो गया था। खैर दोस्तों, अपना हुलिया ठीक ठाक करके जब हम कमरे से बाहर निकले और आसपास थोड़ी नज़र दौड़ाई तो हमने देखा कि जहाँ आज हम रुकने वाले ना, वो तो जगह मतलब हेवन है।
हर तरीके के फलों से लदी हुई, स्पेशली एप्पल आप देखिए दोस्तों, ऐसे लदे हुए हैं डालों पे कि डालें झुकी जा रही हैं इनके वज़न से। साथ ही ड्राइड बेरीज़ के यहाँ पे पेड़ थे और न जाने क्या क्या। जब तक अमरजीत बात कर रहे थे फ़ोन पे, मैंने और आयुष्मान ने जगह का निरीक्षण शुरू कर दिया। मतलब हम यहीं रुकने वाले थे तो आसपास हम देखने लगे कि क्या क्या है। तो इतना सुंदर सा वहाँ पे मिडो था, एकदम जैसे गोल्फ कोर्स होता ना वैसा सा दिख रहा था, हरा हरा। उसी के पास में एक हट के जैसी बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर। मैं मन ही मन प्लान बना रही थी, पिकनिक से वापस आने के बाद यहाँ पे बैठ के टाइम ज़रूर स्पेंड करूँगी। और हाँ, आप लोगों के लिए वीडियो भी मैं बनाती जा रही थी। खैर दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद हम पिकनिक के लिए रवाना हुए और पहुंच गए पिकनिक वाले स्पॉट से थोड़ी सी दूर। वहाँ पे गाड़ी पार्क की गई, क्योंकि पिकनिक स्पॉट पे गाड़ी से नहीं पहुंचा जा सकता था, हमें चल करके जाना था। अब दोस्तों, पतले रास्ते पगडंडी से होते हुए चलना जैसे ही शुरू किया, मैंने ये रियलाइज़ किया कि बड़ी ही ऊँची नीची जगह से होकर के हमें पिकनिक स्पॉट जाना है और मैंने हील पहनी हुई है। खैर किसी तरीके से बचते बचाते मैं चलती तो चली जा रही थी, लेकिन सोचती भी जा रही थी कि लगता है कि आज पिकनिक चल कर नहीं, लुढ़कते हुए पहुंचूंगी। मैंने अमरजीत की तरफ देखा तो वो स्पोर्ट शूज़ पहने हुए ऑलमोस्ट उड़ते हुए चल रहे थे। मैंने उनसे बोला, आज रपट जाए तो हमें बचा लेना, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। थोड़ी सी दूर आगे बढ़ते ही बहुत सुंदर सा ब्रिज हमें आगे दिखा, विशाल काय नदी पर झूलता हुआ ब्रिज। पर दोस्तों जानते हैं, ये सुंदर ब्रिज देखते ही मैं और आयुष्मान उसी पे दौड़ पड़े, लेकिन एक्चुअली हम रास्ता भूल गए थे। एकदम सिमिलर दिखने वाले दूसरे ब्रिज पर हमें जाना था और हम किसी और ब्रिज पे आ गए थे। अमरजीत बोले, ये वो वाला ब्रिज नहीं है, ये दूसरा ब्रिज है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन दोस्तों इतना सुंदर ब्रिज था, मैंने कहा मैं छोटा सा वीडियो तो बनाऊंगी ही, थोड़ा सा तो घूमूंगी, कुछ तो फ़ोटो खिंचाऊंगी। और ऐसे करते करते मैंने ब्रिज क्रॉस किया, क्योंकि कुछ एक लोग भी मुझे जाते हुए वहाँ दिखे, टूरिस्ट के जैसे लग रहे थे। आगे मुझे जंगल सा दिखा, मैं जंगल में जाके दौड़ने लगी, आसपास देखने लगी और तभी मेरी नज़र पड़ी एक बड़ी सुंदर सी लेक के जैसी बनी हुई थी। पॉन्ड था, लेक नहीं थी, छोटा सा तालाब के जैसा, लेकिन फ्रेंड्स उसका पानी ना एकदम साफ था। तो दोस्तों इस झील को या पॉन्ड को देखते ही ना मुझे बड़ी ही क्यूरोसिटी हुई। मैंने सोचा मैं किससे पूछूं कौन सी जगह है ये। तो ये ना एक छोटा सा गांव था दोस्तों, तो लोग आसपास से गुजर रहे थे, मैंने सोचा इन्हीं से पूछती हूँ। तो सामने मुझे एक भैया दिखे जो पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे और आसपास कुछ लोग काम भी कर रहे थे खेतों पे। तो पेड़ पे बैठे हुए उन भैया ने हमें बताया कि इस जगह का नाम है द्रौपदी कुंड। यहाँ पे अज्ञातवास के टाइम पे पांडव और द्रौपदी आकर के रहे थे और तब द्रौपदी यहीं से इसी कुंड से पानी लेकर के जाया करती थी अपने हाउस होल्ड यूज़ के लिए, और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया द्रौपदी कुंड। आसपास अभी भी इसके कोई भी घर वगैरह नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि इस जगह की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है महाभारत के टाइम से। अभी भी ये जगह बिल्कुल पहाड़ों से घिरी हुई है और उस टाइम पे भी, अज्ञातवास के टाइम पे भी इसीलिए यहाँ पर वो आकर रहे थे, क्योंकि यहाँ का पता किसी को नहीं था। तो दोस्तों मुझे रियलाइज़ हुआ कि रास्ता भटक कर हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं जो महाभारत के टाइम से सिग्निफिकेंट है। तभी अमरजीत की आवाज़ आई, बोले अब कुंड के ज़्यादा अंदर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सच में महाभारत के काल में पहुंच जाओ पिकनिक पहुंचने की बजाय। मुझे रियलाइज़ हुआ कि टाइम काफ़ी हो गया है और इसलिए हम डायरेक्टली पहुंचे पिकनिक स्पॉट पे। और वहाँ दोस्तों मेरी जन्मों जन्मों की साथी गर्मा गर्म चाय मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने बताया ना दोस्तों, प्रॉपरली प्लान पिकनिक थी ये, हमारे फ्रेंड्स ने जो हमें बुलाया था, बाकी भी बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। तो गर्मा गर्म चाय मुझे तुरंत सर्व करी जैसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझे देखा, और पी करके मुझे मज़ा आ गया इन पहाड़ों के बीच में, ठंडी ठंडी पानी की नदी के बगल में। और जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, क्योंकि करीब 10 बजे या 10:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे, और इसलिए हमने अपनी प्लेट्स उठाई। मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें पहले तो ली, मिक्स फ्रूट सैलड थी, ग्रिल्ड सैंडविच एंड सॉसेजेस, लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं खाया। इसके बाद भी मैंने पराठे, वॉलनट फज, क्रॉसा और हाँ मावा केक जो हम लेकर आए थे वो भी सर्व किया गया था। तो दोस्तों सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि आना था आपको, पिकनिक पे पहुंच गई महाभारत के टाइम पे, और मैं भी हंसे जा रही थी। तो दोस्तों पिकनिक एंजॉय करने के बाद वापस हमें उसी सरकारी आवास में जाना था, रात में पार्टी थी उसको अटेंड करना था। तो दोस्तों व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है अभी का, तो इसलिए मैं इसे
यहीं एंड करूँगी और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसके आगे वाला व्लॉग यानी कि रात की पार्टी, फिर हमने क्या किया, वो क्या मैं नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करूँ। आप कहेंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अगर वीडियो या व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और मुझे याद करते रहिएगा।